आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव माँ पार्वती आप पर बहुत कृपा बरसाएं, आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। और हर बार कहानी के माध्यम से समझाने बताने की कोशिश करता हूँ। आज की कहानी भोले बाबा के एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने अपनी तो अपनी, दूसरे की भी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन ला दिया तो दूसरा भी बोलने लग गया, बम बम बोले। कहानी को विस्तार से सुनिएगा, समझिएगा और जो मैं बताना चाहता हूं उस बात तक जरूर पहुंचिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं एक कमाल की कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले 3 सवाल हैं, उनके भी जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल है, छाया का कहती हैं कि हमें महादेव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्या मैंने कहीं सुना है? ये आपने जिससे सुना है उससे पूरी बात नहीं सुनी मेरी गुड़िया। देखिए, शिवलिंग की परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन माँ पार्वती और महादेव अगर साथ हैं और मूर्ति विराजमान है तो परिक्रमा होती है। जो आपको कह रहा है कि नहीं होती, ये नहीं पता कि भैया उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरा सवाल है मोहित का। कहते हैं नितिन भाई, मुझे महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं होता, कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है, ओम नमः शिवाय। ये तो याद हो जाएगा अगर आप 11 बार, और 11 का महत्व होता है। मैंने आपको बताया ना कि जय श्री श्याम 11 बार बाबा की तस्वीर को देखकर, ऐसे ही जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पण करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस वक्त ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है। बहुत बार मैंने मंदिर में देखा, जो मेरे घर के पास है शिव मंदिर, उसमें लोग जो जल चढ़ाते हैं या दूध अर्पण कर रहे हैं ना, बस वो जल चढ़ा दिया और चले गए। मंदिर में आते में बोल दिया ओम नमः शिवाय, जाते में कुछ बोला नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन निकाला, हाँ क्या कह रहा था भाई, मंदिर में था। आप जल चढ़ाते में अगर ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे तो गलत काम कर रहे हैं। एक और सवाल है, इनका क्या नाम है, रोहित। ये कहते हैं नितिन भाई, मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए दिक्कत होती है और जगह ही नहीं होती। ये खास तौर से सोमवार को होता होगा मेरे भाई, क्योंकि सोमवार को हमारे भी शिव मंदिर में, जो मेरे घर के पास है, उसमें हमारी माताएं बहनें ऐसी चौकड़ी लगाकर बैठ जाती हैं जैसे कि घर में मटर छीलने आई हूँ। मतलब इस तरह से आराम से बैठ के आराम तसल्ली से पूजा करती हैं। खूब बार हमारी जो अम्मा जी हैं, बाबूजी हैं, वहाँ पर मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, जिनके देखभाल में सब कुछ है, खूब कहते हैं, लेकिन नहीं मानती आंटी। थोड़ा-थोड़ा पीछे सरक जाएँगी, फिर उसके बाद वापस से आकर बैठ जाएँगी। मतलब दूसरे को जगह ही नहीं मिलती कि वो सब पर एक बार जल अर्पण ढंग से कर दे। और ये खास तौर से सोमवार को होता है। सोमवार को ही सब जाते हैं और महादेव को प्रसन्न उसी दिन कर देंगे। मतलब सोमवार के आगे पीछे तो कोई मतलब ही नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन हाँ, सोमवार बहुत ज़रूरी है भाई। तो देखिए, ऐसा है, आपको सिर्फ़ सोमवार के बारे में पता है, बाकी दिन का महत्व आपको महादेव के लिए पता ही नहीं है। जिस दिन आपको शनिवार और इतवार पता चल गया ना, उस दिन कमाल हो जाएगा। फिलहाल कहानी पर आते हैं। कहानी आज अजय की है। जैसा मैंने बताया कि अपने साथ-साथ अपने दूसरे जो लोग हैं, जो कि इसके घर के नहीं हैं, उनकी भी ज़िंदगी में परिवर्तन इसकी वजह से हुआ। अजय पहले एक टैक्सी ड्राइवर थे। ये जहाँ पर काम करने आए थे, यहाँ मालिक को ड्राइवर की ज़रूरत थी, इन्होंने अप्लाई किया, नौकरी लग गई। ये जो ड्राइवर होते हैं ना, इनकी आँखें भी तेज़ होती हैं और कानों से सुनाई भी बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि इनकी गाड़ी में हर कोई आकर बैठता है। आपस में जो बात करते हैं ड्राइवर सुनता है, और कभी-कभी वो बातें इतनी ज़्यादा खराब लगती हैं सुनने में कि भाई, मेरे मालिक से ये दूसरा वाला इंसान बात कैसे कर रहा है? क्योंकि ड्राइवर है तो इन भाई साहब का, लेकिन घर के सभी लोग आते-जाते रहते हैं इनके साथ। ये जो ड्राइवर के मालिक हैं, इनके 3 बेटे हैं, तीनों निहायत ही बदतमीज़ और इतने ज़्यादा गलत, इतने ज़्यादा गंदे कि मेरे पास शब्द नहीं है प्रॉपर तरीके से उन्हें बता पाऊँ, डिस्क्राइब कर पाऊँ कि कितने बुरे लोग हैं 3। लेकिन भैया 3 बेटे हैं और फिर उसके बाद 1 बिटिया है। बिटिया और ये बेटे, ये सब शादीशुदा हैं, अच्छे खासे घर में बंगले में रहते हैं और घर के अंदर गाड़ियाँ बहुत हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी पापा से ज़रूरी डिस्कशन होना होता है। भारी डिस्कशन तो ऑफ़िस जाते में अपनी गाड़ी बोल देते हैं कि ड्राइवर ले आएगा और मैं पापा के साथ ही गाड़ी में बैठकर जा रहा हूँ। तो जो ड्राइवर भाई साहब हैं,
एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा हुआ कि बहुत अजीब सुनते थे अपने मालिक के लिए। तो आज सोमवार था, ये मंदिर जाते हैं रोज़ और सोमवार से जो मतलब इन्हें एक लगाव है, वो आप लोगों को भी है कि बाबा भोले सोमवार को ज़्यादा सुनते हैं। इसने उस दिन अरदास लगाई बाबा से और कहा कि मेरे मालिक की समस्याएँ टलें क्योंकि वो हमेशा परेशान, चिंतित रहते हैं और उनकी हालत ऐसी हो जाती है कभी-कभी कि घर फ़ोन करके उनकी वाइफ़ को मतलब मालकिन को फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि इनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि इन्हें खाने में कोई दवाई देनी है, क्या करूँ इनके लिए? मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि वो बड़ा अकेला-सा महसूस करते थे अपने आप को गाड़ी में। आज ये बाबा से थोड़ी-सी अरदास लगा के आया और इसे एक बात खल रही थी कि इतनी महँगी, इतनी बड़ी गाड़ी है और इसके अंदर बाबा की मूर्ति नहीं है। एक मूर्ति खरीदी इसने अपने पैसों से। वहाँ गया, गाड़ी वगैरह चमकाई, साफ़ करी, तो हाथ में प्रसाद था सोमवार का और बाबा की मूर्ति थी। मालिक से कहता है कि मालिक अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बाबा की एक मूर्ति लाया हूँ, गाड़ी में भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा बेटा गाड़ी अपनी हो तो लगानी चाहिए, ये गाड़ी मेरी है, तू ड्राइवर है, तू किस हक से ले आया? उसने वो वापस से अपने भोलेनाथ अपने शर्ट की जेब में रखने लगा। उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है? नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे मूर्ति को गलत ले आया था। मैंने सोचा बाबा का आशीर्वाद रहेगा। हाँ, मेरी गलती है, जब मैं अपनी कभी गाड़ी खरीदूँगा तो लगानी चाहिए, दूसरे की गाड़ी में नहीं। उन्होंने कहा अरे मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ। बाबा के लिए कभी मनाही है क्या? और भोले बाबा सबकी सुनते हैं बस मेरी छोड़कर। उन्होंने कहा आप ऐसा मत कहो। इन्होंने मूर्ति लगाने से पहले गाड़ी में थोड़ा प्रसाद दिया। उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं मीठा नहीं खा सकता, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने कहा प्रॉब्लम आपको क्या डायबिटीज़, शुगर? उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मन नहीं है, इच्छा नहीं है। मुँह मीठा भी जब करना चाहिए जब इंसान भीतर से अच्छा हो, खुश हो। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ परेशानियाँ हैं। उन्होंने कहा बाबा का प्रसाद है, अगर आपको शारीरिक कोई समस्या नहीं होती, तो मन से सुकून ज़रूर मिलेगा, आप प्रसाद ज़रूर लो। ये मूर्ख आदमी है, बाबा पे बहुत भरोसा करता है और ये चाहता है कि सामने वाला भी भरोसा करे। इन्होंने प्रसाद खाया, खाने के बाद कहते हैं कि बेटा वैसे आज के दिन मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज ये भी हो सकता है कि मेरे बेटे मुझे घर से निकाल दें। उन्होंने कहा मालिक क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ बैठ, गाड़ी में बैठ। वैसे तेरे से ये बात करनी तो नहीं चाहिए लेकिन अपना दुःख किसी के साथ तो बाँटूँ। मेरी तो कोई सुनने वाला घर पर है नहीं। जो तेरी मालकिन है, मेरी जो धर्मपत्नी है, उसको बस ये मानकर चल कि तीनों बेटे और हमारी बिटिया अपनी उँगलियों पर नचा रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ़ अपने बेटे, बहू, उनकी मनगढ़ंत बातें उसे समझ आ रही हैं। मैं आगे का देख पा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। इसने बाबा की मूर्ति लगाई गाड़ी में। लगाने के बाद जब यहाँ से चले, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें इनके साथ शेयर कर दी। ये बातें सुनकर ना अजय की आँखों में आँसू आ गए कि कोई बेटा अपने पिता के लिए ये सब नहीं बोल सकता और ये जो बता रहे हैं, क्या ये बात सच है? इतने बुरे हैं ये लोग, इतने पैसे वाले लोग और हर दूसरे-तीसरे दिन इनके घर में कोई पार्टी चलती रहती है। आने-जाने में इन्हें जब देखता हूँ तो पढ़े-लिखे लोग लगते हैं। ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे मालिक के साथ। इन्होंने कहा कि बाबा का आप ना पाठ करवाओ घर पे। उन्होंने कहा बेटा हमारे घर में पूजा नहीं होती, पाठ की तो बहुत बड़ी बात है। कभी-कभी हो जाती है, हाँ, कुछ जैसे जन्माष्टमी हुई तो हो गई पूजा, दिवाली हुई तो हो गई पूजा। बाकी डेली हमारे घर में पूजा नहीं होती है। उन्होंने कहा रुद्राभिषेक होता है महादेव का। कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और लोगों की सोच बदल जाती है। उन्होंने कहा बेटा करने के लिए घर के सभी लोग भी तो होने चाहिए। मुझे भी पता है कि रुद्राभिषेक होता है, लेकिन उसमें घर के सभी लोगों को बैठना होता है और हमारे घर में सभी लोग एक साथ कब देखे गए हैं कुछ पता नहीं। आज जो मेरी मीटिंग है, उसके अंदर मेरे तीनों बेटे मुझे बताएँगे कि घर से मुझे निकालेगा कौन? ड्राइवर ने कहा, अजय जी ने, कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बाबा से अरदास लगाऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरी गैर हाज़िरी में ना जाने कैसे उन्होंने वो पेपर तेरी मालकिन से साइन कराए हैं और आज उस पर मेरे भी साइन होने हैं। बस सब कुछ हाथ से चला ही जाएगा। उसने कहा तो अम्मा जी ने वो साइन करे क्यों? उन्होंने कहा बहुत पुरानी बात है और बस
मैं तुझे जितना बताना चाहता था या जितना बता सकता हूँ उतना बता दिया। तू एक काम करेगा? उसने कहा, हाँ मालिक बोलो ना। देख, 1 बजे से 3 बजे के बीच में तू फैक्ट्री आ जाइयो और मुझे घर ले जाइयो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन अब यहाँ पर रुक कर क्या करूँगा। बस फैक्ट्री पहुँचूँगा, सबसे एक बार आखिरी बार मिलूँगा और पेपर साइन करके आ जाऊँगा। इसने कहा, तो आप साइन कर क्यों रहे हो? मत करो ना। उन्होंने कहा, बेटा तू नहीं जानता, जो चीज़ें नहीं पता उसके बारे में मैं और तू बस इतना ही बात कर पाएँगे। इसने कहा, ठीक है फिर 1 से 3 मैं आपके लिए महादेव से अरदास लगाऊँगा। अब तू मंदिर जाएगा मुझे छोड़कर? नहीं, नहीं, मैं तो हमेशा आपकी गाड़ी के पास ही मिलता हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर, जैसे आपने बताया ना कि कितने बजे है आपकी मीटिंग? उन्होंने कहा, वकील और बाकी लोग 1 बजे करीब आएँगे और 1 से 3 के आस-पास ही मीटिंग होगी, मैं 3 बजे बाहर आ जाऊँगा। तो इस ड्राइवर ने कहा कि अच्छा ऐसा क्या हो जिसकी वजह से ये मीटिंग आपकी तरफ हो जाए? मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। उन्होंने कहा, बेटा बस एक ही तरीका है, ये जो बैंक से पेपर वग़ैरह लेकर आएँगे, वो मेरे सामने उन पेपरों को फाड़ दें, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही होगा, जैसा आपने बोला। और आज सोमवार है। उन्होंने कहा, बेटा तू जानता नहीं, उनको भी अच्छा पैसा पहुँचता है, वकील को भी अच्छा पैसा पहुँचा हुआ है, कोई अपना नुकसान नहीं करता। ठीक है, तू मेरे लिए चिंतित है, बाबा पर तेरा विश्वास है, कोई बात नहीं। भाई साहब, 1 बजे से इसने महामृत्युंजय पढ़ना शुरू कर दिया और मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग हैं कि महामृत्युंजय से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप यमराज वाली कहानी को कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। महामृत्युंजय मंत्र अगर डेली 108 बार, ठीक है, मुझे एक बहुत ही विद्वान हैं जो कि महादेव को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं तो इतना सा नहीं जानता। उन्होंने बता रखा है और अगर आप भी ट्राई करते हैं तो 101% चमत्कार होते हैं। आप जो माँग कर पढ़ना शुरू करोगे ना, आप उसके बहुत करीब आ जाओगे। इसने तकरीबन 1 बजे से पढ़ना शुरू करा। 2:30 बजे मालिक का फ़ोन आया, "कहाँ पर है तू?" इसने कहा, "मालिक मैं गाड़ी पे ही हूँ।" "एक काम कर, तू फटाफट गाड़ी लेके फैक्ट्री के गेट पर आ।" इसने कहा, "हाँ, मैं लेकर आता हूँ।" ये पार्किंग में था, वहाँ से गाड़ी गेट पर लेके आया तो मालिक जब गए थे तो बहुत उदास थे, ढला-ढला सा शरीर था, बिल्कुल मन नहीं था फैक्ट्री में अंदर जाने का, लेकिन जब आए हैं, तो एकदम ऐसी फुर्ती कि बस जैसे कि 20-21 साल का कोई लड़का। गाड़ी में आए और कहते हैं कि, "पहले बाहर आ तू।" मुझे गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था, "बाहर आ, उधर से उतर कर बाहर आ।" वो आया कि हाथ जोड़ता है कि, "क्या हो गया? मैंने कोई गलती कर दी?" उन्होंने गले लगा लिया। "अब ये बता मिठाई में तुझे क्या पसंद है?" अरे! आप बहुत खुश हो और सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा, "गाड़ी में बैठ बताता हूँ।" गाड़ी में बैठे और कहते हैं कि, "यहाँ से कोई अच्छी-सी मिठाई की दुकान पर लेकर चल और अपने लिए जो मिठाई पसंद है, पहले तो वो ले और फिर मैं बताता हूँ।" ये गए मिठाई की दुकान पर, लाए एक मिठाई का डिब्बा, उसमें से एक बर्फ़ी का पीस इन सेठ जी ने उठाया। इसने कहा, "अरे सेठ जी, आप मीठे से परेशानी कह रहे हैं?" "अरे! कोई परेशानी नहीं, मैंने आज पहली बार चमत्कार देखा है भगवान का और श्रद्धा तेरी, चमत्कार मेरे साथ हुआ है।" उन्होंने कहा, "आप क्या चमत्कार हुआ बताएँगे?" इन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, सारी बातें हो गई। मैंने रोते-रोते पेपरों पे साइन कर दिए, तीनों फैक्ट्री और घर इन सभी के नाम कर दिया। उसके बाद न जाने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तीनों बेटों में आपस में किसी बात को लेके नोक-झोंक हो गई। उनमें से एक के वकील ने एक पेपर फाड़ दिया और बाकी जो 2 जने और थे, उनमें से एक बैंक का था, उसने भी रुक जाइए, ऐसा कुछ चल रहा था। मेरे सामने एक-एक पेपर फटा है और मुझे देखकर ऐसी हँसी आ रही थी कि मैंने ये तेरे से ही कहा था कि ये तो तभी हो सकता है कि जब पेपर फट जाए। इसने कहा, मैंने अरदास भी यही लगाई थी। अब मेरे को नहीं पता कि आप सच कह रहे हो नहीं, लेकिन मालिक आप खुश हो तो मैं खुश हूँ। इसको इनाम के तौर पर इन्होंने कुछ पैसे दिए। इसने कहा, आप एक काम करिए, इन पैसों से ना बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ज़रूरतमंद हैं। मेरी तो कमाई आपके ज़रिए हो ही रही है, आप मेरे को तनख्वाह देते हो, मैं काम करता हूँ। जैसे लाल बत्ती पे कोने में आपको दिख जाएँगे कुछ ज़रूरतमंद हैं, भूखे हैं, उन्हें ना मतलब फल-फ्रूट वगैरह कुछ दे दिया करो, इनकी दुआएँ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। इन्होंने ऐसे ही करा। जब तक घर पहुँचे, इन्हें जो लोग मिलते गए,
उन्हें बर्फ़ी का पीस या केले, सेब जो बाज़ार से खरीद कर खिलाते गए और खूब खुश हैं। इतना पैसा होने के बाद भी कभी भी इन्होंने किसी को 2 रोटी नहीं पूछी। पूछने का वक़्त ही नहीं था क्योंकि बेटों ने इनको नहीं पूछी, तो ये किसी को क्या पूछेंगे। इंसान जो दान पुण्य करता है ना, वो मन से भी सुखी होना चाहिए। आपके पास धन कितना भी हो, आपके बैंक में पैसा ओहो! लेकिन आपकी जेब से किसी गरीब के लिए 2 रुपए नहीं निकलते, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? ख़ैर, फ़ायदा तो है क्योंकि घर में बाकी हमारे तो काम आ रहा है, हमारा पैसा हमारे काम आना चाहिए। लेकिन आप अगर उसमें से किसी को पूरे दिन में सिर्फ़ घर से बनी 2 रोटी भी खिला दो, बहुत बड़ी बात है। ट्राई करके देखना, 2 रोटी में आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी का बहुत बढ़ जाएगा। विश्वास आप पर। होता क्या है कि जब ये घर पहुँचे तो इन्होंने घर पर देखा कि बेटे इससे पहले आए हुए हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा इधर-उधर घूमते-घामते आए हैं ना। बेटे गेट पर ही खड़े थे और वो बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ में इनकी धर्मपत्नी से कुछ बोल रहे थे, मतलब अपनी माँ से कुछ बोल रहे थे। इंसान अपने माता-पिता के लिए अपशब्द किसी दूसरे से बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन क्या खुद बोलेगा? ये जो ड्राइवर है, ये एकदम बीच में आ गया और कहता है कि, "मालकिन आप गाड़ी में बैठिए, आपको कहीं जाना था ना? और मैं फिर उसके बाद अपने घर चला जाऊँगा, आप पहले चलिए।" ये उन लोगों के सामने से मालकिन को बस हटाना चाह रहा था। इनके जो मालिक हैं, अजय के जो मालिक हैं, वो बस खड़े होकर देख रहे थे कि अजय कर क्या रहा है। उसने कहा, "बेटा मुझे कहाँ जाना था?" "अरे मालिक आपने भी तो बताया था, मालकिन को कहीं लेकर जाना था। कौन है वो जो कि रिश्तेदार हैं आपके? मैं उनका नाम भूल गया, किनके घर लेकर जाना था?" उन्होंने भी साथ दे दिया, उन्होंने कोई बात बना दी कि, "अरे हमें उनके जाना है, तुम अ, सब बाद में बात कर लेना, पहले गाड़ी में बैठो।" ये गाड़ी में बैठी, ये गाड़ी में अजय भी आए और चल दिए। अपने आँसू पोंछते-पोंछते कहती हैं कि, "हम कहाँ जा रहे हैं?" तो इसने कहा, "हम शिव मंदिर जा रहे हैं अम्मा जी और आप अपने आँसू पोंछ लो क्योंकि भोले बाबा को किसी की भी आँखों में आँसू अच्छे नहीं दिखते। बेटा तू ये क्या बोल रहा है और ये हो क्या रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ बताइए ना?" उन्होंने कहा कि, "वो सब तुम पर पता है क्यों भड़क रहे हैं? क्योंकि वो जो तुमने पेपर साइन करे थे, आज मैं वो साइन करता, फैक्ट्री और ये घर सब कुछ जा रहा था।" इसने भगवान से अरदास लगाई और महादेव ने इनके हाथों में पेपर फटवा दिए। अब उसने शीशे में क्या देखा कि 2 भाई गाड़ी में पीछे-पीछे आ रहे थे इनके। उनकी मानसिकता इतनी खराब हो सकती है, कोई विश्वास नहीं करेगा। अजय को भी विश्वास नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। होता क्या है, इन्होंने मालिक को बताया कि आपके जो बड़े वाले बेटे हैं और सबसे छोटे वाले बेटे, वो गाड़ी में पीछे-पीछे आ रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि बेटा ये कहीं हम जहाँ रुके हैं वहाँ तमाशा करें, एक काम कर तू गाड़ी यहीं रोक दे। इसने गाड़ी रोकी, उन लोगों ने भी गाड़ी रोक दी, लेकिन ना वो उतर कर आ रहे, ना इन्हें पार कर रहे। अजय को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने गाड़ी जैसे ही चलाई तो वो भी पीछे-पीछे चलने लगे। अजय ने कहा कि मालिक आप एक बार उन्हें फ़ोन करके पूछना कोई बात है क्या? उन्होंने कहा अजय एक काम कर गाड़ी से उतर कर तू जा और पता करके आ। ठीक है। उन लोगों के पास थोड़ी बड़ी गाड़ी है और काफ़ी हेवी है और जो मालिक हैं इनके पास थोड़ी निची गाड़ी थी, सेडान और एसयूवी मान लो, ये फ़र्क मान लो, ठीक है? ये उतर कर जा रहा था इन लोगों से बात करने, उनकी गाड़ी काफ़ी पीछे खड़ी थी और ये कोई रात का टाइम नहीं था, ये शाम का ही टाइम था, ट्रैफ़िक भी चल रहा था, लेकिन इन दोनों की गाड़ी के बीच में गैप काफ़ी था। ये जब उतर कर चला है, उनके शीशे तक पहुँचा और कहता है कि सर कोई बात थी क्या? मालिक से आपको कोई बात करनी थी क्या? इन्होंने एक्सीलेटर पे पैर दबा दिया। अब आप समझ गए कि ये क्या करने वाले थे दोनों। गाड़ी में उनके माँ-बाप हैं और ये दोनों बेटे किस्सा ही खत्म करने वाले थे। अजय को यहाँ ये बात समझ आ गई कि क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा अब। इसने अरदास लगाई, बाबा भोले बचाओ मेरे मालिक को। जो ज़बरदस्त एसयूवी गाड़ी थी ना, जिसे अच्छी स्पीड पर इन्होंने एक्सीलरेट किया था कि बस सामने वाली गाड़ी के शायद ऊपर से ही निकल जाएँगे। वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, लेकिन ऐसे रोड पर कैसे हो गई, ये तो सिर्फ़ बैल को पता है। यहाँ बीच में एक बैल आ गया
और अगर एसयूवी गाड़ी से बैल टकराए तो हाँ, बैल के काफ़ी लगेगी, लेकिन बैल के खरोंच नहीं आई और एसयूवी गाड़ी के आगे के टायर में से एक टायर टूट गया भाई साहब। अपनी आँखों से देखा है इन्होंने। जैसे-तैसे सँभले बेचारे दोनों। अजय भागता हुआ आया। मालिक उतरकर अपने बच्चों से पूछने जा रहे हैं कि बेटा तुम दोनों ठीक हो? लगी तो नहीं तुम्हारे? अजय कहता है कि इनको कुछ नहीं हुआ, आप गाड़ी में बैठिए, मुझे आपको कुछ बताना है। क्योंकि वो नहीं देख पाए थे। माता-पिता गाड़ी में बैठे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे, पूछ कर आएगा अजय और हमें बताएगा। उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे उन्हें कुचलने वाले थे। अजय से कहते हैं कि तू चुप खड़ा रह। हर बार कुछ ना कुछ तू बात बना देता है। बच्चों को बाहर बाहर लाओ और फ़ोन मिलाया इन्होंने घर से, दूसरी गाड़ी आई। जो बीच वाला बेटा था वो आया फटाफट। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मम्मी-पापा तुम्हें तमीज़ नहीं है, इनका ख़्याल नहीं रख सकते। उन्होंने कहा बेटा हमने क्या किया है? हम तो नहीं, तुम तो हो ही मनहूस, जहाँ होते हो इस तरह की समस्याएँ होती रहती हैं। और बहुत उल्टा-सीधा बोल रहा था ये। अजय को ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे इनके लिए दुआ करनी चाहिए या इनके परिवार के लिए बद्दुआ पढ़ दूँ। क्योंकि भोलेनाथ मैंने ऐसा परिवार तो नहीं देखा। मतलब क्या करना चाहते हैं अपने मम्मी-पापा के साथ? ये जो अजय है इसको खूब इसके मालिक ने डाँटा और अजय के मालिक को उनके बच्चों ने डाँटा। वो अपना गाड़ी में बैठकर अपनी बड़ी वाली गाड़ी को वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन अजय को ये बात पता चल गई थी, ये मंशा पता चल गई थी कि ये क्या होने वाला था और क्या हो सकता था। गाड़ी में जब इसके मालिक बैठे, मालकिन बैठी, अजय ने बताई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा, तू सिर्फ़ मन से बात बना रहा है। अरे हमारे बच्चे हैं कि हमारे लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तू बेकार की बातें कर रहा है। अजय ने कहा जो मैं बोल रहा हूँ एक-एक बात सच है और अगर बीच में बैल नहीं आता, तो कुछ का कुछ हो जाता, ये नंदी था। महादेव का आप पर आशीर्वाद है और सच कह रहा हूँ, आप बाबा से अरदास लगानी शुरू कर दो, महादेव की पूजा-पाठ आप घर में शुरू कर दो, आपका घर एकदम बदलेगा। अम्मा जी ने कहा कि बेटा मैं बहुत टाइम से चाहती हूँ कि हमारे घर में रुद्राभिषेक हो जाए। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बोली ना, तो अजय और अजय के मालिक एक-दूसरे को देखते हैं कि आज सुबह ही तो ये बात हुई है। तुम दोनों एक-दूसरे को क्यों देख रहे हो? और तू घर चल, उनके कितनी लगी है, पहले ये देखेंगे, जाकर डॉक्टर को बुलाना है। उन्होंने कहा उनको कुछ नहीं लगी, वो दोनों एकदम ठीक है। अब रही बात रुद्राभिषेक की, तो मैं जिस शिव मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर पंडित जी हैं, एक बार बात कर लो आप। चलो अम्मा जी। बेटा हमारे घर में रुद्राभिषेक हो नहीं सकता और ये घरों में ही होता है, कोई बाहर बैठकर नहीं होता है। कोई नहीं बैठेगा हमारे घर का। उन्होंने कहा आप एक बार कोशिश तो करो, महादेव सबको उँगली पकड़-पकड़ के, नहीं तो कान पकड़-पकड़ के बैठाएँगे। आप एक बार विश्वास करो महादेव पर। इनके कहने से ये मंदिर आ गए। कौन है? आपके घर का ड्राइवर था। क्यों सुन रहे हो इसकी इतनी? लेकिन ड्राइवर ना ये जो बात बोल रहा है, ये सीधा दिल पर आ रही है। बहुत समय से कोई ऐसा प्यार या ऐसा कोई अपना मानने वाला नहीं था इनके पास। इनकी बिटियाँ इनको सीधे मुँह बात नहीं करती, बेटों की तो बात छोड़ दो। यहाँ से ये मंदिर पहुँचे, उन्होंने बताया कि ठीक है, रुद्राभिषेक हो सकता है, एक तारीख बताई गई आज से 3 या 4 दिन बाद की और कहते हैं कि घर का हर सदस्य बैठेगा। कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, वो सब हम ले आएँगे और चाहो तो आप अरेंज कर लेना। ड्राइवर अजय वहीं पर साइड में खड़े हुए थे और सब सुन रहे थे। मालिक ने कहा कि मैं कहाँ से अरेंज करूँगा, एक काम करिए आप ही देख लीजिएगा या अजय तू कर देगा मेरे लिए? उन्होंने कहा मालिक आप जो बोलो मैं करूँ। ठीक है फिर अजय हमारा बेटे जैसा है और ये सारी चीज़ें करेगा। इतना बोल दिया मालिक ने, इसका सीना चौड़ा हो गया। भई बेटे जैसा है? अजय ने कहा कि ठीक है जी मैं करूँगा। उन्होंने अजय को कुछ पैसे दिए, बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। भाई साहब यहाँ सिर्फ़ अभी बात करके गए हैं। घर में परिवर्तन हो रहा है। अजय को 9 बजे वापस फ़ोन करके बुला लिया कि तू हमारे घर पर वापस आ ज़रा। अजय तो अम्मा-बाबू जी को यहाँ पर मंदिर से पंडित जी से मिलवाकर, बात कराकर, घर छोड़कर, गाड़ी खड़ी कर कर चला गया था। उसका काम यही था। लेकिन मालिक ने फ़ोन करा अजय को दोबारा, 9 बजे कि वापस आओ घर पर। इसने कहा मालिक क्या हो गया? सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा घर पहुँचो। ये फटाफट अपने स्कूटर से, साइकिल से जैसे भी वहाँ पहुँचे। अंदर आते देखते क्या है कि पूरा घर आज यहीं पर है। जो दीदी हैं, वो भी शादीशुदा हैं, वो भी अपने पति और अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं। सबका मुँह फुला हुआ है। अम्मा-बाबू जी एक कोने में बैठे हुए हैं सोफ़े पे और बाकी सब लोग भी
कोई कहीं कोई कहीं। घर के बेटों ने क्या बोला कि तू होता कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाला। उसने कहा जी मैं कोई नहीं। जितनी तेरी हैसियत है, जितनी तेरी औकात है, उससे बहुत ज्यादा बोल गया तू। हमने सुना, अम्मा बाबूजी ने हमें सारी बातें बताई हैं। तू कौन होता है हमारे घर में पूजा पाठ कराने वाला? रुद्राभिषेक क्या होता है? क्या है ये? और हम में से कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, तो तू कौन होता है ये कहने वाला कि हम सब महादेव की बात मानकर बैठ जाएंगे? तेरे महादेव आएंगे यहां पर? कौन आएगा? उसने कहा नहीं मालिक, मेरा वो मतलब नहीं था, और बस मैं ये चाहता हूं कि घर में सब लोग खुश रहें। तू कौन होता है चाहने वाला? और तेरे कहने से ये कौन महादेव और कौन शिव की बातें, ये क्या कर रहा है तू? मैंने ये सुबह भी पता लगाया कि गाड़ी में मूर्ति वगैरह लगा दी तूने। अभी मैं निकाल कर बाहर कर दूं तुझे भी और तेरी मूर्ति को भी, क्या होगा? उसने कहा कुछ नहीं, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप बाबा पर विश्वास करते हो तो शायद समय बदल जाए और आपकी सोच भी बदल जाए। इसने ऐसा बोल दिया। बड़े वाले भाई ने बोला सोच बदल जाए मतलब क्या है तेरा? उसने कहा मालिक, आप और छोटे वाले जो आपके भैया हैं, अम्मा बाबूजी पर गाड़ी चढ़ाने वाले थे, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। वो तो अच्छा है कि बीच में बैल आ गया, जिसकी वजह से समस्याएं टल गईं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप खाओ अपने बच्चों की कसम और कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूं। अब इसकी शक्ल देखने लायक थी। छोटे वाले की तरफ देखा कि भैया आप ही कसम खा लो अपने बच्चों की। तू 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 कौन होता है हमारे मामले में बीच में बोलने वाला? यानी ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और ये ड्राइवर सच बोल रहा है। यहां हृदय परिवर्तन हो गया भाई साहब, एक तो बीच वाले बेटे का, इनकी बिटिया का, उसके पति का, और तो और ये जो बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा है ना, शादीशुदा है, इन दोनों की जो धर्मपत्नी है उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया एकदम से कि क्या करने वाले थे तुम? अरे ठीक है, मतलब हम लालची हैं ये मैं मानती हूँ, हम सभी गलत हैं, लेकिन अपने अम्मा बाबूजी के लिए तुमने ये सोच लिया। अब उन दोनों के पास अपनी टीम में कोई रहा ही नहीं, ये दोनों अकेले पड़ गए। और तो और बच्चों ने सुना ना, ये तो सबके सामने बोल दिया ड्राइवर ने कि मेरे को किस बात का डर है, नौकरी से आज निकालते हो तो निकाल दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उनका मैं चेला हूं, मैं जो बोलूंगा मुंह पर बोलूंगा, पीठ पीछे कुछ नहीं। इसका ये कहना और इसका ये रुद्र अवतार इस घर के लिए चमत्कार कर गया। अम्मा बाबूजी जो कि पूरे घर में अकेले हुआ करते थे, आज वो दोनों अकेले हैं और पूरा घर अम्मा बाबूजी की तरफ है। इन दोनों ने हाथ जोड़े, माफी मांगी, अपनी गलती स्वीकार करी। अम्मा बाबूजी ने कहा कि ठीक है, एक शर्त पर हम तुम दोनों को माफ करेंगे, अगर हमारे घर में जो हम चाहते हैं पाठ हो। उन्होंने कहा जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दो। इनके घर बताए हुए समय पर महादेव की बहुत प्यारी एक आरती, उसके बाद रुद्राभिषेक जो चलता है वो चला। जब संपन्न हुआ तो उसमें सभी बेटों को बुलाया जाता है, घर के सभी लोग आते हैं। अम्मा बाबूजी ने साफ साफ कह रखा था कि हमारे 3 नहीं 4 बेटे हैं, एक बिटिया है, और सब शादीशुदा हैं तो सब जोड़े से बैठ रहे हैं। अजय जो कि एक ड्राइवर अपनी धर्मपत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पाठ में बैठा था, बेटा बनकर। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ये घर के बाहर बिना अजय के पैर नहीं रखते। हम चलेंगे जब ही जब अजय हमारे साथ होगा। ड्राइवर के तौर पर नहीं है अब ये। और ये पहले दिन से कुछ अलग है लड़का। इनके घर में महादेव पहले भी थे मंदिर में, लेकिन दिलों में नहीं थे। अजय के आने के बाद वो मंदिर में तो लोगों को कम दिखते हैं, अपने भीतर महसूस होने शुरू हो गए। तो महादेव पर आप भी विश्वास कर सकते हैं, चमत्कार होंगे। और अगर आपकी जिंदगी में कोई अजय है जो कोशिश कर रहा है कि आपको भक्ति भाव रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तो उसकी बात थोड़ी देर के लिए तो सुन लो, क्या पता परिवर्तन कल से हो जाए। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा ओम नमः शिवाय, आपका नाम, कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो जगह।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।